हेलो एवरीवन पीपल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में अपना बेहद रूप से ख्याल रख रहे होंगे। आज की 15 मई के दिन आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ना कोई रास्ता आसान चाहिए, ना ही कोई सम्मान चाहिए, बस एक ही दुआ है ऊपर वाले से कि परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर छोटी सी प्यारी सी मुस्कान हर पल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज परिवार दिवस के दिन मैं आप सभी के बीच बताना चाहती हूँ कि हमारे आजकल की जो कंपटीशन वाला दौर आया है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि परिवार ने हमें बांध रखा है, हम परिवार से मुक्त हो जाएं तो हम शायद ज़्यादा खुश रह पाएंगे, हम ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी बन गई है। मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, परिवार हमें सफलता तक पहुँचने में किस प्रकार सहायता करता है। इस छोटी सी कहानी के ज़रिए ध्यान से सुनिएगा ज़रा। एक बार एक बेटा और पिता दोनों ही पतंग महोत्सव देखने जाते हैं। पतंग महोत्सव में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। बेटा बड़ा ही खुश होकर उन पतंगों को देख रहा था। बेटे के मन में एक इच्छा पैदा हुई और वह पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी, मुझे भी रंग बिरंगी पतंगे ला कर दीजिए और साथ में ही मुझे भी डोर ला कर दीजिए। मैं भी पतंग उड़ाऊंगा, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है पतंग उड़ाकर। फिर क्या था, पिताजी तुरंत एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ से 2-3 रंग बिरंगी पतंगे खरीद कर लाते हैं और साथ में ही कुछ डोर खरीद कर लाते हैं और लाकर और दे देते हैं अपने बेटे को। बेटा फिर बोलता है कि पिताजी, मुझे उड़ानी नहीं आती, आप मुझे उड़ा कर दीजिए, फिर मैं उड़ाऊंगा इसे जब वो आसमान के ऊपर उड़ेगी। फिर क्या था, पिताजी उसे उड़ा कर दे देते हैं। बेटा आराम से थोड़ी देर बाद पतंग आराम से उड़ा रहा होता है, बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित महसूस करता है खुद को। फिर क्या था, फिर वह बेटा फिर थोड़ी देर बाद निराश हो जाता है और पिताजी को फिर बोलता है कि पिताजी, ये पतंग जो है मेरे आसमान के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर नहीं उड़ रही है, ये तो सिर्फ नीचे ही उड़ रही है। मुझे लगता है कि इस डोर ने इस पतंग को बांधे हुआ है, क्यों ना इस डोर को काट दी जाए, इसके बाद पतंग आज़ाद हो जाएगी और खुले में खूब ऊपर तक उड़ेगी। फिर क्या था, पिताजी उसकी बात चुपचाप सुन रहे थे और जाकर डोर काट देते हैं और बोलते हैं, देख लो सबसे ऊपर उड़ रही है। उसके बाद एक बार तो पतंग बहुत ऊपर उड़ती है। बेटा बहुत खुश होने लगता है, लेकिन थोड़ी ही क्षणों बाद वह पतंग धीरे धीरे नीचे आने लगती है और एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। बेटा बड़ा ही दुखी हो गया, पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, ये तो सबसे ऊपर उड़ने की बजाय ये तो नीचे ही आगे गिर पड़ी, तो इस तरह से कैसे, मतलब ऊपर उड़नी चाहिए, उसके बाद ही ये नीचे उड़ने लगी। पिताजी को बड़ी आश्चर्यता हुई। पिताजी तो ये सबसे पहले ही जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बिना डोर की पतंग का यही हाल होता है। पिताजी उसे बड़ी विनम्रता से समझाते हैं कि बेटा समझो, जिस डोर को तुम काटने की बात कर रहे थे, वह डोर ही असली पतंग का सहारा थी, उसे हर वक्त सहारा दे रही थी। जब हवा तेज हो रही थी, हवा कम हो रही थी, तो हवा की गति के साथ उसे हर वक्त सहारा दे रही थी, उसे हर वक्त उड़ने का साहस दे रही थी। और उस डोर को काटने के बाद वो सहारा उसका टूट गया और वह नीचे आकर गिर पड़ी। बेटा ऐसा ही पिताजी बेटी को और समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा, जीवन में भी यही होता है कि हम लोग सोचते हैं कि रिश्तेदार, परिवार और मित्र हमारे लिए बंधन बन चुके हैं, हमें बांध चुके हैं, हमारे लिए बंधन बन चुके हैं और हमें सफलता के लिए रोक रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वह हमारा असली सहारा होते हैं। परिवार, मित्र हमें सहारा देते हैं, हमारी कमज़ोरी को दूर करते हैं, हमें हर वक्त हिम्मत देते हैं और उन्हीं की बदौलत हम एक श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस छोटी सी बात बेटे को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी और वह जाकर के अपने पापा को थैंक यू बोल देता है और इसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये छोटी सी कहानी ही हमें एक परिवार की बहुत अच्छा महत्व बता कर जाती है।
ये बताकर जाती है कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, एक सुखमय जीवन जीने के लिए हमें परिवार से आज़ाद होना पड़ेगा। परिवार ने हमें बंधनों में बांध कर रखा है, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी है। परिवार हमें कोई बंधनों में नहीं बांधता। परिवार हमें हमारा एक सहारा है। परिवार ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए और परिवार ही हमारे जीवन जीने का असली सहारा बनता है। दोस्तों, मैं आपको सभी को बता देना चाहती हूँ कि जब भी आपका बुरा वक्त आएगा, तब दुनिया वाले चाहे आपके एक साइड में खड़े हो जाए, लेकिन परिवार वाले आपकी हमेशा ढाल बनकर रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चाहे परिवार वालों के साथ आप कितना भी गलत कीजिए, लेकिन फिर भी परिवार वाले आपके लिए हमेशा सहारा बनकर ही खड़े रहेंगे। परिवार एक बहुत ही सुखमय और एक बहुत ही मीठा एक वृक्ष होता है, जिसके तले हमें एक हमेशा सुखमय छाया मिलती रहती है। आप सभी से विनती है कि कभी भी अपने परिवार से दूर ना हो, कभी भी अपने परिवार को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। अगर थोड़े समय के लिए छोड़कर जाना पड़े तो वापस लौट कर ज़रूर आइए। परिवार के साथ कुछ समय बिताइए। परिवार को कभी भी बोझ ना समझें, कभी भी अपना कर्तव्य ना समझें। परिवार के साथ रहना अपना एक सौभाग्य समझें। सभी से विनती है कि घर के मुखिया के ऊपर परिवार को बांधने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी स्थापित होती है। बिल्कुल सही कहा है। परिवार के मुखिया, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी परिवार के मुखिया हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि परिवार में आपसी बंधन में, आपसी प्रेम में रखना, आपसी बंधन स्थापित करना और आपस में एक अपना ख्याल रखना, ये सब आप ही को स्थापित करना है। ना कि सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दे, ना कि सिर्फ बाहर के लोगों पर ध्यान दे, लेकिन अपने परिवार के समय बहुत सा समय बिताएं, क्योंकि परिवार का समय वह ऐसे पल होते हैं जो हम परिवार के साथ बिताते हैं, वह ऐसे पल होते हैं जिनको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।